तो काम भी दमदार होता है। और ये दमदार कार्य आज प्रदेश के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वे मेहनत करके नई नई योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं। कोई पॉलिटेक्निक बनाता है, कोई डिग्री कॉलेज बनाता है, कोई इंटर कॉलेज बनाता है, कोई मेडिकल कॉलेज बनाता है, कोई हॉस्पिटल लेकर के आता है, कोई आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट का सेंटर लेके आता है, कोई उद्योग लेकर के आता है, कोई पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पैसा लेके आता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई विधायक नहीं, भाइयों बहनों, वहां पर सपा बसपा कांग्रेस के विधायकों में विकास के प्रति रुचि है ही नहीं। वे तो केवल अपने आप तक सीमित हैं। उनके लिए प्रदेश परिवार नहीं है, उनके लिए अपना और अपना परिवार ही प्रदेश है, उससे बाहर सोच ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरा भारत परिवार है, और हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। उन सबके कल्याण के लिए कार्य करना, उन सबके उत्थान के लिए कार्य करना, और उन सबके खुशहाली के लिए कार्य करना। इसलिए विकास की इन परियोजनाओं को एक एक करके आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, हुदहुद चक्रवात आया था 2015 में, और भाइयों बहनों, अप्रैल 2015 में चक्रवात आने के बाद मार्च 2017 तक किसानों का उसका मुआवजा नहीं मिल पाया था। पिछले महीने अतिवृष्टि हुई थी 17 से 19 अक्टूबर के बीच। आज है 9 नवंबर, अब तक हम 5.5 लाख किसानों को उनकी फसल का नुकसान का मुआवजा बांट चुके हैं, और हर जिला प्रशासन से कह चुके हैं, जहां भी अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है उसका तत्काल आकलन करके प्रदेश में भेजो, और तत्काल किसानों के खातों में पैसे भेज दो। आपने देखा होगा, पहले आपदा में जनधन की हानि होती थी, कोई पूछता नहीं था। महीनों वर्षों तक गरीब को कोई नहीं पूछता था, किसान को कोई नहीं पूछता था, बटाईदार को कोई नहीं पूछता था। आज दुर्भाग्य से कहीं कोई आपदा आई, कोई जनहानि हुई, अगले 24 घंटे के अंदर हमारा विधायक, हमारा सांसद, जिला प्रशासन उस गरीब परिवार के पास सहायता लेकर के, चेक लेकर के पहुंच जाता है कि भाइयों, ये आपका प्रदेश सरकार ने ये मुआवजा इसके लिए उपलब्ध करवाया है। आपने देखा होगा 2017 के पहले किसानों से क्रय नहीं होता था, आड़ती हावी थे। 2017 के बाद किसानों से सीधे क्रय किया जा रहा है। 2017 के पहले गन्ना किसानों का 7 वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया था, और इस समय हमारी सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में कर दिया है। नए सत्र में नई चीनी मिलें चलनी प्रारंभ हो गई हैं, और सरकार इस बात के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ चल रही है कि अन्नदाता किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, कोई शोषण नहीं होने देंगे। धान क्रय केंद्रों को तेजी के साथ विगत वर्ष की तुलना में ज्यादा क्रय केंद्र बनाने के लिए कहा गया है, और स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर किसान की कोई शिकायत आई तो फिर उस समय जवाबदेही तय करेंगे जो भी जिम्मेदार होगा। पहले नौजवानों के लिए नौकरी के लिए कोई सरकारी नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, और उस खानदान में तो महाभारत के सभी रिश्ते थे। काका भी थे, चाचा भी थे, नाना भी थे, मामा भी थे, भांजे भी थे, भतीजे भी थे, बबुआ भी था और बुआ भी थी।
ये सभी रिश्ते थे और वे सब वसूली के लिए निकल पड़ते थे। एक गरीब बेचारा जिंदगी भर की कमाई का पैसा बेटे की नौकरी के लिए देता था, न्यायालय स्टे कर देता था, पैसा भी गया, नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन 4.5 वर्ष के दौरान भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया है। आप अपने अगल बगल देख रहे होंगे, जितनी महिला आरक्षी भर्ती है ना, ये सभी 2017 के बाद ज्यादातर भर्ती हुई है। और ये तब भर्ती हुई जब हम लोगों ने कहा कि कम से कम 20% महिलाएं और बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए, जो कम से कम मजनूओं को ठीक तो कर सकेंगी। और आज आप देख रहे होंगे, मिशन शक्ति के फेज 3 में इनके द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। विकास की सोच, रोजगार और नौकरी की सोच, हर जनपद में बिजली समान रूप से देने का कार्य हो रहा है। नहीं तो रोशन लाल वर्मा परेशान हो जाते थे कि बिजली नहीं मिल रही है, नहीं तो वीर विक्रम सिंह परेशान होते थे। मुझे याद है जब वीर विक्रम सिंह ने कटरा विधानसभा क्षेत्र में महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के गांव में एक ब्रिज, एक पेंटून ब्रिज बनाने के लिए कहा। उनका प्रश्न विधानसभा में आया, मैंने प्रश्न देखा, मैंने खन्ना जी को बुलाया, मैंने कहा विधायक को बुलाओ। आए सामने, मैंने कहा आपने पेंटून ब्रिज की बात क्यों की, आपने पक्का पुल बनाने की बात क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा साहब हम तो पक्का ही पुल चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम था पिछली सरकारें नहीं देती थी, तो इसलिए हमको यही था। मैंने कहा पक्का पुल भी बनाओ और महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के गांव में विद्यालय भी बनाओ, और मैं स्वयं ही वहां आऊंगा। मैं स्वयं गया था वहां, और वहां के गांव के लोगों ने फ्री में जमीन दी विद्यालय के लिए। जहां पर अपने महापुरुषों के प्रति भाव हो, वहां के विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, हमने बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दी। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में अग्रणी स्थान रख रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को माना जाता था कि देश के विकास में बाधक है। ये माना जाता था कि ये कोई कार्य नहीं करेंगे, यहां केवल दंगे होते हैं। 2017 के बाद दंगे तो बंद हो गए, लेकिन केंद्र सरकार की हर योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर आ गया। स्वच्छ भारत मिशन में हर गरीब के घर में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को मकान की सुविधा, 43 लाख गरीबों को मकान मिले, हर गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन, हर गरीब को वह हर सुविधा, चाहे वह आयुष्मान भारत की सुविधा हो और चाहे वह रोजगार की सुविधा, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी स्थान इस समय रख रहा है। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को हमने रोजगार की सुविधा दी, और एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से भाइयों बहनों, हर प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगरों को एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से 60 लाख उद्यमियों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, एक तरफ बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को देने के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार है। और उससे पहले स्वयं के विकास के लिए कार्य करने वाली सरकार। भाइयों बहनों, अंतर यही है, 2017 के पहले इन योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिलता था, किसी किसान को नहीं, किसी नौजवान को नहीं, किसी महिला को नहीं मिलता था। इसका लाभ एक खानदान ले जाता था। 2017 के पहले
अयोध्या में दीपोत्सव नहीं होता था, सेपई में नाच गानों का कार्यक्रम होता था। आज अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरे देश के अंदर दीपावली का कार्यक्रम कैसे होना चाहिए, अयोध्या उसका साक्षी बनता है। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। पहले प्रदेश में दंगे होते थे, आज दंगे नहीं होते। पहले माफिया सत्ता का सरपरस्त बन करके गरीबों का जीना हराम करता था, आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं की अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती से होकर के गुजरता है तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी कहती है, गले में तख्ती लटका करके चलते हुए कहती है कि आगे से ऐसे अपराध नहीं करेंगे, जान बख्श दो। और भाइयों बहनों, आज हम सब यही कहने के लिए आपसे आए हैं, ये जो विकास का कार्य हो रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सामान्य दिनों में तो होता ही था। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना से पस्त है और कोरोना के इस कार्यकाल कालखंड में भी हम लोग आपके बीच में आए हैं। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ और फ्री में